नमो बुद्धाय। जय भीम सर। आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। जी जी। जगत गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, विश्व रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित समस्त सद्गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने वीरांगना झलकारी बाई के जन्म उत्सव को मनाने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज की सभा में उपस्थित सभी जितने भी लोग भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से, गांवों से जुड़े हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य अतिथि बहन रविता जी, विशिष्ट अतिथि माननीय हृदय जी, बीएल कोरी जी, पूरन कोहली जी, संचालक आदरणीय भाई बादा सिंह बौद्ध जी, राजू भारतीय जी, सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन के माध्यम से वीरांगना झलकारी बाई के विषय में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार पुनः जय भीम नमो बुद्धाय यही कह करके मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने उसी बात से सहमति जताते हुए अपनी बात को खत्म किया है। अब मैं हमारे बीच में जुड़े आभार और कार्यक्रम के समापन के लिए महासचिव महोदय माननीय शेषराव गावंडे साहब मुंबई, आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के कार्यक्रम को कंक्लूड करते हुए आभार व्यक्त करें। माननीय शेषराव गावंडे साहब। सर आवाज आ रही क्या? जी आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में भारतवर्ष से सारे राज्यों के कोने कोने से जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हम अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी, इन महापुरुषों का हमने जन्मदिन भी मनाया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये इसीलिए करने का प्रयास करती है कि हमारा इतिहास जो दबा है, बंद हुआ है, ये काफी सालों से बंद था। मान्यवर साहब इस धरती पर आए, बाबा साहब के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे देश में जिन 85% समाज में जितने भी वीर पुरुष, वीरांगना, महापुरुष जिनको सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान देने का काम उन्होंने अपने जीते जी करने का प्रयास किया। बहन मायावती जी के माध्यम से उन्होंने ये काम अपने जीते जी पूरा किया है। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। अगर वो आज होते तो बड़ा दिन हमें कुछ अलग नजर आता। अभी हमारे वक्ता बीएल कोरी साहब ने बखूबी उन्होंने उनका इतिहास
आपने सामने रखा। सभी ने बड़े अच्छे से सुना, जो भी जुड़े हैं, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कोरी साहब को कि उन्होंने अपना इतिहास, जो कि अपना इतिहास सब भूल जाते हैं, कुछ ही लोग याद रखते हैं ऐसे इतिहासों को। और शेड्यूल ट्राइब में जितने लोग हैं उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने इतिहासों को उजागर करते हैं। उसमें से कोहली साहब भी है, जिन्होंने अपने इतिहास को याद रखा और पढ़ा, और पढ़ने से उन्हें नजर आया कि हमारे इस समाज में भी बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष, अच्छे नेता, अच्छे वीर पुरुष, वीरांगना जैसे झलकारी बाई हुई, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज में हुए हैं, लेकिन हमें हमारा इतिहास ही पता नहीं। तो इतिहास समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, और हर समाज ने अगर अपना अपना इतिहास पढ़ा और लोगों के सामने रखा, तो पूरे भारत देश में अपने इतिहास से कुछ सीख मिलेगी। और बहुजन समाज इकट्ठा होने में, और उनके उनके जितने भी हमारे महापुरुषों और वीरांगना और जैसे वीर पुरुष हुए हैं, उन सभी को आदर सम्मान मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये हम हर हर वक्त ये काम करते रहेंगे, और करते ही है। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है, वैसे वैसे हम जैसे जैसे उन महापुरुषों का दिन आता है, वैसे वीर पुरुषों का दिन आता है, उसमें से अ, हमारी रानी झलकारी बाई समझ लीजिए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई तो थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को अभी अभी कोहली साहब ने बताया कि उनको दूसरे रास्ते से झलकारी बाई ने उनको आगे जाने के लिए अपना जान बचाने के लिए कहा, क्योंकि वो उतने हिसाब से लड़ नहीं पाती थी। और झलकारी बाई पहले से ही मजबूत थी, और वो दृष्ट थी, और कहती थी कि आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। उन्होंने उसी तरह वो झांसी को संभाला। लेकिन बात ऐसी है कि गद्दारों के कारण ही हमारे वीर पुरुष तथा वीरांगना जैसी, झलकारी बाई जैसे को वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। ये इतिहास है। महापुरुषों का भी इतिहास इसी तरह का है, क्योंकि उनको अपने विचारधारा के विरोधी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर ये इतिहास में आगे जाएंगे तो हमारे पास तो इतिहास ही नहीं है। जो इतिहास है झूठा इतिहास है, वो इतिहासों को दबाना पड़ेगा, इसलिए वो डरते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ही ये कार्य है कि जितने जितने महापुरुष, जितने जितने वीरांगना जैसे हमारी झलकर भाई, आज उनका जन्मदिन है, और वीर पुरुष हुए, महापुरुष है, उनका उनका इतिहास लोगों के सामने लाना, ये हमारा फर्ज है। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये काम देखो भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं आभार प्रदेश की ओर बढ़ता हूँ। हमारे वक्ता जो BL कोरी साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने अपना उद्बोधन रखा, इसलिए उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। राजू भारती जी मध्य प्रदेश से थे, पूरन लाल बौद्ध जी थे, लेकिन नेटवर्क के कारण शायद वो जुड़ नहीं पाए, अपना वक्तव्य नहीं रख पाए। तो हमारी मुख्य अतिथि रविता बुद्ध जी ने भी बड़ा अच्छा समय पर ही उन्होंने कुछ बातें इकट्ठा करके आपके सामने रखने की कोशिश की, और अच्छा रखा उन्होंने। जितने भी लोग जुड़े उनको भी समझ गए। उन्होंने किताब भी बताया कि इस किताब को आप ले लीजिए और उनको भी पढ़ो, ताकि आपको भी वो इतिहास थोड़ा बहुत याद रहेगा, और लोगों को समझाने के लिए, मतलब बहुजन समाज के लोगों को समझाने के लिए अच्छा रहेगा, ताकि बहुजन समाज के लोग इस बातों को याद करें, और याद करते हुए अपना इतिहास को उजागर करते रहे। जैसे हमारी पीढ़ी को भी समझ लीजिए कि हम आपके साथ चलने वाले जैसे लोग हैं, और आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास बताना बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु के बिना आने वाली पीढ़ी ये आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे हमें मान्यवर साहब हमारी जिंदगी में रहे, तो मान्यवर साहब की वजह से हम लोग भी यहाँ तक पहुँच पाए, और अपनी जिंदगी को संभालते हुए अपने समाज का काम भी, धर्म का काम भी,
राजकीय काम भी हम करते रहे ज़िंदगी भर और आगे आगे भी करते हैं, जब तक ज़िंदे हैं तब तक करते रहेंगे। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार करता हूँ और तथा अ हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हमारे धर्मप्रकाश भारती जी तथा आज के अध्यक्ष हमारे राजेश शाक्या जी और हमारे नए युग के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह घोष जी, इन सभी का मैं आदरणीय आभार प्रदर्शन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आज सब जुड़े हुए हमारे वक्तागण और श्रोतागण, उनको भी मैं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ और आज का आभार प्रदर्शन का काम मुझे सौंपा गया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जिन्होंने मुझे लायक समझा और मैं ये अपना काम अभी कर रहा हूँ और सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मुख्य बात महापुरुषों से हमें ये सीखने को मिलती है, जैसे कि साहब ने कहा, और झलकारी बाई से भी हमें ये शिक्षा मिलती है। एक तो इतिहास से बहुजन समाज के मुख्य किरदार को छुपाया गया और छुपाते हुए जो इतिहास सामने लाया गया, उस इतिहास में भी पुरुषवादी मानसिकता को आगे रखा गया। बात कही जा रही है लक्ष्मीबाई की। इस इतिहास में झलकारी बाई को दबाते हुए बात रखी गई लक्ष्मीबाई की, लेकिन लक्ष्मीबाई को भी वीरांगना न कहकर खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महिला की योग्यता को दबाते हुए मर्दांगनी का जो उपयोग किया गया है, उसमें पुरुषवादी मानसिकता ये दर्शाती है कि इतिहास के साथ कितनी टेम्परिंग हुई होगी। अगर हमारे मार्गदर्शक मानवर कांसीराम साहब, उनसे पहले बाबा साहब नहीं हुए होते तो ना हमको इतिहास का पता चलता और इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ वह छुपा हुआ रह जाता और हमारी आधी आबादी जो महिला शक्ति है, उसके साथ भी ना इंसाफी का दौर चलता रहता। तो हमें महापुरुषों की जीवनियों से इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरी बात, 5 और 6 फरवरी के कार्यक्रम के लिए सभी साथी दीवार लेखन का कार्य प्रथम तौर पर कम से कम 4 या 5 जगह कराते हुए राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करें। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं राजू भारती जी जुड़ गए हैं, वह अपनी प्रस्तुति के साथ बाद आज के कार्यक्रम को समापन करें। अगर आप जुड़ गए हैं तो अपनी प्रस्तुति रखें। सभी साथी की एक से इच्छा है कि आपकी प्रस्तुति हो। माननीय राजू भारती जी। सर बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं